जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। देखिए तैयारी आपकी कैसे चल रही है आप कमेंट करके बताइए। वैसे हम तो डेली बेसिस पे आपको होमवर्क सीरीज जो है आपको अपलोड कर ही रहे हैं। ये आपका डे 34 है आपका। इसके पहले का देखेंगे तो आपका 33 तक जो है आपका सीरीज आपका जो है अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो प्रॉपर इसका जो है प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। रिविज़न करते रहिए, सिलेबस पूरा कीजिए। वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो सिलेबस की बात करते हैं तो बहुत सारा सिलेबस दोस्तों आपका जो है, क्योंकि आपका 1 महीना से ऊपर हो गया है सीरीज स्टार्ट किए, तो कुछ जैसे आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और भी बहुत सारा जो है सब्जेक्ट जो है आपका समाप्त हो गया है, रिवीजन चल रहा है। तो तैयारी जम के कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कम से कम डेली 300 से 400 क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में होता है, जो आपका टेस्ट हो या फिर आप कहीं से भी एमसीक्यू देखते रहिए, रिवीजन अच्छा होता है उससे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्या है। देखिए कुल प्राप्ति की बात करते हैं तो आपका 34.96 लाख करोड़ हो जाएगा, और कुल व्यय की यानी खर्च की बात करते हैं तो 50.65 लाख आपका हो जाएगा, यानी करोड़ में सब है। तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किस बजट में किया गया है। तो 2025-26 के बजट में किया गया है। 25-26 के बजट में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा असम राज्य में। आंसर हो जाएगा असम राज्य में। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा किस योजना के तहत किया गया है। देखिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन योजना की बात करते हैं तो 25-26 बजट हो जाएगा, और स्किल इंडिया मिशन हो जाएगा, स्किल इंडिया मिशन। सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य जो है कब तक रखा जाएगा। तो ये देखिए 50,000 हो सकता है टिंकरिंग लैब, और टारगेट की बात करते हैं तो 2030 दोस्तों जो है इसका टारगेट, यानी इसका जो लक्ष्य है 2030 तक रखा गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्नत ऋण की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगा। देखिए उन्नत ऋण राशि की बात करते हैं तो आपका 30,000 हो जाएगा दोस्तों। 30,000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में किस हवाई अड्डे का विकास करते हुए उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है घोषित जो है किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, जेपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्ष 2025 के लिए बजट कब और किसके द्वारा जो है पेश किया गया है। तो निर्मला सीतारमन। और कब पूछ रहा है तो आपका 1 फरवरी 2025 हो जाएगा, 1 फरवरी 2025। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आयकर कितना टैक्स होगा। तो देखिए 12,75,000 देखेंगे तो आपका जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। 12,75,000 तक है तो आपका टैक्स फ्री होगा। पूर्वोत्तर विकास योजना को किस बजट के दौरान शुरू किया गया था। तो ये देखिए 24-25 के दौरान, इसमें देखेंगे तो आपका 5 राज्य हो जाएगा, जिसमें से आपका देखिए बिहार होगा, झारखंड होगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो 5 राज्य को जो है आपको अच्छे से याद रखना है। सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को कब से बजट से अलग पेश किया जाने लगा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1964 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1964। बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम किसान योजना के लिए आवंटित राशि कितनी है। देखिए आवंटित राशि की बात करते हैं तो आपका 90,000 करोड़ हो जाएगा, 90,000 करोड़, ठीक है। बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखिए मखाना बोर्ड की बात करते हैं तो बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार। कौन सी योजना किसानों के लिए फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है। देखिए फसल बीमा योजना का जो है दोस्तों कवरेज बढ़ाने पर जो है केंद्रित है। तो पीएम फसल बीमा योजना हो जाएगा, ये आपका 2016 हो जाएगा, 2016। आगे हमारा है कि रिवीजन सीरीज के लिए या फिर रिवीजन सीरीज के तहत प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है। जैसे बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन बताए गए हैं, तो 4 इंजन हो जाएगा। पीएम धन धान्य योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो आपका 1.7 CR यानी करोड़ हो जाएगा। केसीसी की लोन राशि 3 लाख से बढ़ाकर जो है कितना किया गया है, तो आपका 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कब किया गया है? तो दोस्तों ये आपका जो है 2025 में किया गया है, 2025 में। गिग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत किया जाएगा? तो जन आरोग्य योजना हो जाएगा, जन आरोग्य योजना। MSME के तहत गारंटी ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ जो है कर दिया गया है? तो 5 करोड़ से बढ़ाकर देखेंगे तो आपका जो है 10 करोड़ कर दिया गया है, 10 करोड़। पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? पांडुलिपि की बात करते हैं तो भारत ज्ञान मिशन हो जाएगा, भारत ज्ञान मिशन। उड़ान योजना के तहत किसने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क जो है बढ़ाया जाएगा? तो 120 हो जाएगा दोस्तों, 120 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार SI का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को कब रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 जो है सही आंसर हो जाएगा 1965। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषतः मिस्र में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? चलने वाली गर्म हवाओं को दोस्तों देखेंगे तो जो है खमसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खमसीन। बैरीनाग में एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा जो है बनाया गया है? तो किस मुगल शासक के द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा, आंसर हो जाएगा जहांगीर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया था? तो यह आपका कराची अधिवेशन हो जाएगा जो कि 1931 हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्राक्कलन समिति बोल सकते हैं, प्राक्कलन समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है उसे जो है हम ब्रोमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमीन। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड कब और किससे जो है प्रदान किया गया है? तो देखिए भारतीय बोल सकते हैं 1958 विनोबा भावे को हुआ था, विनोबा भावे को। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के तहत कदम उठाएगा? तो भाग 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। भाग 4 में देखेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था तथा इसमें जो है कितनी लड़ाइयां जो है लड़ी गई? तो यहाँ पे देखिए जनरल की बात करते हैं, डलहौजी जो है सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सही सुमेलित करके बताना है, सही सुमेलित। जैसे अवध किसान सभा की बात करते हैं तो 1920 हो जाएगा। आंध्र प्रांतीय किसान सभा की बात करते हैं तो 1928। बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करते हैं तो 1929 होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं तो 1936 आपका सही होगा। कलकत्ता में पश्चात शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा आंसर, राजा राम मोहन राय। प्रथम व्यक्ति समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। और इनका एक नारा था वेदों की ओर लौटो। बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन, बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन की शुरुआत जो है कब और किसके द्वारा जो है किया गया था? देखिए दोस्तों कब और किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा हेनरी डेरेजियो जो है सही आंसर हो जाएगा, हेनरी डेरेजियो। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? जैसे यहाँ पर देखेंगे तो तत्बोधनी सभा की बात करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर सही है। गौरक्षणी सभा की बात करते हैं दयानंद सरस्वती सही है। हिंदू महासभा की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी गलत आंसर हो जाएगा। यह आपका उत्तर हो जाएगा हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय इसका उत्तर होगा, जो कि मैंने आंसर लिख दिया है। विश्व भारती की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा।
किस एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित किया गया था? तो एक्ट की बात करते हैं तो शारदा एक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा शारदा एक्ट। किस अधिनियम द्वारा दास्ता को प्रतिबंधित किया गया तथा इसके द्वारा जो है प्रतिबंधित किया गया था? तो 1943 में किया गया था, एलन बरो के द्वारा हो जाएगा, एलन बरो। ठीक है। राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा जो है लाई गई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की बात करते हैं तो 1929 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों ये आपका लाया गया था, पंडित नेहरू के द्वारा। पंचायत के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो 243 के एफ में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 243 के एफ में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है दोस्तों ये आपका अमाशय से शुरू होता है। कहाँ से? तो अमाशय से आपका जो है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। किस पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति और फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो मध्य पाषाण से हो जाएगा, मध्य पाषाण से। किस काल में मानव का पहला अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो किस काल से? तो देखिए आप हो जाएगा मध्य पाषाण काल से दोस्तों, हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। इतिहास के किस कालखंड को धातु काल भी कहते हैं? तो बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल को जो है धातु काल भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हैं तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तथा कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी संग्रहालय हो जाएगा। और ये कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर पारपटी पर पाए जाने वाले खनिजों पर विचार करके बताना है। तो पहले देखिए आपका ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और पांचवा ऑप भी दिया गया है। पांचवे में देखेंगे तो आपका दिया गया है कैल्शियम। तो सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में किसे जो है जाना जाता है? तो बैंकिंग राजधानी के रूप में देखेंगे भारत का तो चेन्नई से हो जाएगा, यानी चेन्नई को हम जानते हैं, आंसर हो जाएगा चेन्नई। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो आपका नागपा झागड़ी परियोजना हो जाएगा, नागपा झागड़ी परियोजना। भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है तथा ये किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? तो बोल सकते हैं चोलामू, जो कि आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार हो जाएगा दोस्तों, मालवा का पठार हो जाएगा। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? तो मध्य हिमालय भाग में आते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य हिमालय भाग में आते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के किस पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिणी भाग में पाल घाट अवस्थित है? देखो दोस्तों दक्षिणी भाग में पाल घाट अवस्थित है, नीलगिरी पर्वत हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। भारत में अपवाह तंत्र के अनुसार नदियां मुख्य रूप से कितने स्थानों पर समाप्त होती हैं? तो देखिए अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप आंसर बना सकते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ जो है सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ सही उत्तर होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना एनपीपी के तहत पहली नदी इंटर लिंकिंग परियोजना में किन राज्यों को लाभ होगा? तो ये आपका उत्तर और एमपी हो जाएगा, उत्तर प्लस एमपी, माफ कीजिएगा उत्तर मैंने बोल रहा है, उत्तर प्रदेश होगा, यूपी प्लस एमपी आप बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिम कार्बेट, है ना, जिम कार्बेट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या सैडल हिल अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? तो अंडमान के किस भाग में है? तो आपका उत्तरी अंडमान हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो उत्तरी अंडमान होगा। रामेश्वरम नामक प्रमुख तीर्थ स्थल किस द्वीप पर है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप पर है। कहाँ पर दोस्तों? पंबन द्वीप पर। निसी जनजाति उत्तर पूर्व के किस क्षेत्र में निवास करती है? निसी जनजाति, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं? देखिए छोटा तिब्बत के नाम से हम जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख जो है सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण चौड़ाई वाला किन खंडों वाला मैदान है? ये 3 खंड कौन से हैं? तो ये आपका देखिए कोंकण हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा और मालाबार हो जाएगा। देखिए कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई जो है सही आंसर हो जाएगा मुंबई। हमारी पृथ्वी पर लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है? हमारे पृथ्वी पर लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है? तो समकोणीय अवस्था हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा समकोणीय अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? देखिए ठंडी की बात करते हैं तो फॉकलैंड जलधारा जो है अब यानी फॉकलैंड धारा जो है ठंडी है। बाकी ब्राजील की धारा, गल्फ धारा, क्यूरोसिस धारा, ये सब देखेंगे तो आप गर्म जलधारा बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायिका वाले किस एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख जो है सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया है? 69वां हो जाएगा और 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। संघ शासित प्रदेशों के मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? कोई भी कानून दोस्तों बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है, इसका उत्तर हो जाएगा संसद को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान कर सकती है? उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान कर सकता है तो आर्टिकल 241 का क्लाउज 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक में मिला दिया गया, जिसे दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव के नाम से जाना गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 2040 हो जाएगा, 240 अनुच्छेद हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद के बारे में पूछना है तो भाई मिस्टेक हुआ है, अनुच्छेद 240 हो जाएगा। संविधान के भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है निरस्त किया गया है? तो निरस्त की बात करता है तो आपका 7वां जो कि 1956 हो जाएगा, 7वां 1956। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन से पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसके पहले वाले सेट में हमने देखा था तो 4 आपका हो जाएगा, 4 राज्य हो जाएगा। किस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? 17वां 1991 हो जाएगा, 17वां संविधान संशोधन, और ये आपका 1991 होगा। राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली पुडुचेरी 2 आपका हो जाएगा। किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया है? 1962 हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1962। कानून, धन, बजट, सेवाओं और प्रशासकों की नियुक्ति सहित केंद्र शासित प्रदेश के सभी मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय जो है जिम्मेदार है? तो मंत्रालय की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गृह मंत्रालय जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो ये बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत का पहला या फिर भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी जो है सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली को एक साथ मिलाने संबंधी अधिनियम कब जो है लाया था? 2019 मिलाया था आपका 2020 में। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार को कौन सी रेखा भौगोलिक रूप से अलग करती है? तो आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। तो थोड़ा सा इसका होमवर्क भी देख लेते हैं, कल का हमारा होमवर्क क्या होने वाला है, इसको आराम से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। करंट अफेयर आपको पढ़ना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है आपका 431 से लेकर के 440 तक पेज पढ़ना है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपका स्केलेटल सिस्टम जो कि कंकाल तंत्र पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करते हैं नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड।
फिजिक्स की बात करते हैं तो कंप्लीट रिवीजन करना, जो कि देखिए फिजिक्स भी आपका समाप्त हो गया, रिवीजन मूड चल रहा है। और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं 271, 72, 73 और 75, ये सब दोस्तों आपको जो है पढ़ के आना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।